बोर्ड एग्जाम का फियर, नो मोर माय डियर। हमें सभी को बोर्ड एग्जाम्स किस वक्त माइंड में है कि कैसे करेंगे, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, बोर्ड में आंसर्स कैसे लिखने हैं, बोर्ड होता क्या है। 10th वाले बच्चों के लिए तो ये बोर्ड होता क्या है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बोर्ड का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर बाहर से आएगा, कॉपीज भी बाहर चेक होंगी। उन एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि किसकी कॉपी है, केवल रोल नंबर लिखा होता है आपकी कॉपीज में। ठीक है, तो इन सब के बारे में कि बोर्ड एग्जाम का जो फियर है उसको कैसे आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सो प्यारे बच्चों, माय नेम इज चेतना, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर इन उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाने का, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने इससे पहले, अभी आई एम इन गवर्नमेंट स्कूल, इससे पहले मैं सीबीएसई में और आईसीएसई की भी बोर्ड की कॉपीज चेक की हुई हैं। तो बोर्ड में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या तरीका होता है आंसर को लिखने का, बोर्ड एग्जाम से जो आंसर की आती है उसमें आंसर्स कैसे लिखे होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जब हम पैनिक होते हैं तो जो हम याद करते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे बात की थी कि आपको पैनिक नहीं होना है, अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है टाइम टेबल को बना के। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अभी फिलहाल मैं साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। तो साइंस में हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, अब इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा होता है कि जिसमें आपको थोड़ी कमांड होती है, और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अगर लेट्स से वी टेक केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री अगर सपोज समझ में नहीं आ रही है, तो केमिस्ट्री में आपका थियोरेटिकल पार्ट भी और आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी है। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक के आपके 2 है, फिर आपका जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्योंकि आपने 11th में बायोलॉजी में ही पढ़ा है और उसका आपका जो वेटेज है वो अच्छा है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रटने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे ऐसे करेंगे, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की, हो सकता है कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप थियोरेटिकल पार्ट पूरा कीजिए। ठीक है, मैं हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रही हूँ क्लास 12 के लिए। उसके बाद में एक 10th की पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जहां से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, 10th वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनेगी, लेकिन अभी मेरा फोकस क्लास 12 के लिए है। तो क्लास 12 के बच्चों को सबसे पहले, अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, ये जो थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, तो बच्चों सबसे पहले आपको 10 साल में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। हर बार क्या होता है कि क्वेश्चंस चेंज होते हैं, लेकिन आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का पैटर्न है वो सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको गैल्वेनिक सेल में नस्ट इक्वेशन आएगी ही आएगी, नस्ट इक्वेशन में आपको ई सेल निकालने के लिए आएगा ही आएगा। अब हो सकता है कि वो कई बार आपको जिंक और कॉपर का डैनियल सेल दे दे, या फिर वो आपको कभी मैग्नीशियम और एजी का सेल दे दे, वो फिर आपको कभी कॉपर और एजी का सेल दे दे, बट फॉर्मूला तो सेम है। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, चाहे वो सीबीएसई की बात करूं, चाहे मैं आईएससी की बात करूं, चाहे मैं उत्तराखंड या स्टेट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है दैट इज सेम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, जिन पे हम भी बात करें, डेली हम भी वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर, तो वो आपको करने ही करने हैं। पैनिक नहीं होना है, टाइम टेबल बनानी है, मन में विश्वास रखना है, डेफिनेटली आप कर पाओगे। कोई नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक पाएगी। कुछ भी हुआ पीछे छोड़ो उसको। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना टाइम निकल के निकल गया। अब आगे वाला टाइम ये सोच के खराब नहीं करना है कि वो टाइम निकल गया, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपसे कह रही हूं कि बच्चों, जो भी आपका टाइम निकल गया उसको पीछे छोड़ दो, सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना है। डेली आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बस एक चीज याद रखनी है, अगर मेरा पढ़ने का टाइम है, अगर मैंने सोचा है कि मुझे 7 बजे से शाम के 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है, चाहे केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे फिजिक्स पढ़ना है, चाहे मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है, फिर मैं नहीं हट सकता हूँ। ठीक है, तो अपना ट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं, अपना स्कूल जा रहे हैं, जो भी आपका टाइम है उसको मैनेज करके टाइम को मैनेज कीजिए। बोर्ड एग्जाम्स का जो आंसर है लिखने का तरीका, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो भी कोई आंसर होता है, जो भी सपोज अगर मैं मानूं आपको कि आपको आंसर लिखना है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर रासायनिक केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा
फिर इस सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, इसमें आपका एनोड नेगेटिव होता है, क्यों होता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, पहली लाइन अगर 1 नंबर में आएगा तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। मीन्स कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो आंसर लिखना है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है और वो आया हुआ 1 नंबर है तो उसको आप 2-3 पेज नहीं भर दोगे या पूरा 1 पेज नहीं भर दोगे, क्योंकि नंबर तो आपको 1 ही मिलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर वन आपको जो करना है वो आपको आंसर्स मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके मार्क्स नंबर्स के जो आपके क्वेश्चंस की सीक्वेंस है उसके हिसाब से कोशिश करो कि लिखो। ऐसा ना करो कि पहला क्वेश्चन आपने पहले लिख दिया, फिर आपने 26वां क्वेश्चन सेकंड सीट पे लिख दिया। अगर लिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले का आपको सीधे 26 आएगा, है ना, पहले वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब जो आपकी कॉपी है, नोटबुक, जो आपके आंसर शीट है, कोशिश करो कि जो आंसर्स है वो सिक्वेंस वाइज लिखें, ठीक है। थर्ड आपको, ये सेकंड आपका टिप हो गया। थर्ड है आपका कि आंसर की आप जो आप आंसर्स लिखेंगे उसमें आपको कीवर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। जब भी हम आंसर याद करते हैं हमें खुद पता चल जाता है कि हाँ ये आंसर, इस आंसर में ये जो लाइन है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हमें लिखनी ही लिखनी है। तो ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ है आपका टाइम मैनेजमेंट। 26 क्वेश्चंस अगर केमिस्ट्री में आपके आ रहे हैं, 70 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आप ऐसा करेंगे अपने घर पे, अभी जो आप लिखेंगे, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करनी है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर्स की, जो आप करेंगे लास्ट टाइम पे, अब जब 20-21 दिन ही बचे हुए हैं पेपर के, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो करना है वो लिख के करना है। ध्यान ये रखना है कि अगर सपोज आपका 25 नंबर का पेपर है, आपने खुद ही बनाया, खुद ही आपने क्वेश्चंस को सेट किया है, तो वो आपको कितने घंटे में कर पा रहे हैं। शुरू में आपको उन 25 नंबर के क्वेश्चंस को करने में 2 घंटे लगेंगे, तो 70 नंबर का कैसे हो जाएगा 3 घंटे में। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस के आंसर नंबर के अकॉर्डिंग करना है। सेकंड, आपको जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस है वो ठीक, मतलब सीक्वेंस वाइज करना है। कोशिश करें कि फर्स्ट के बाद सेकंड या थर्ड ही आए। इस तरह से ना करें कि कहीं पे पहला क्वेश्चन कर दिया, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ है तो उसके सेकंड पार्ट का एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि कहाँ पे है। उससे 100% मार्क्स जो एग्जामिनर, उसका दिमाग में प्रेशर आता है, कहीं ना कहीं मार्क्स आपके सफर करेंगे। थर्ड है, आपको क्या बताया मैंने कि टाइम आपको मैनेज करना है। फोर्थ, आपको आंसर की लिखनी है। और फिफ्थ एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी पैनिक सिचुएशन अपने माइंड में नहीं रखनी है। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हम टीचर हैं, जैसे आपके स्कूल के टीचर, ऐसे ही दूसरे टीचर हैं जो आपकी कॉपीज चेक करें, उनको भी लगता है कि उन्हें नहीं अच्छा लगता कि वो किसी बच्चे को फेल करें। तो अगर आप लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है कोई भी, सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव मार्क नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा है कि अगर गलत आंसर लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे। नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, कटने के कम है। तो क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स आपको आते हैं लिखो। फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। न्यूमेरिकल्स का आपको ध्यान रखना है, जो भी न्यूमेरिकल आया है, सपोज आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कहाँ पे रखा क्या है, अगर ये भी भूल गए हो कि इसमें क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, केवी क्या है, तो क्या करो। सपोज आ गया कि एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आ गया है, तो फॉर्मूला लिख दो, फिर जो समझ में आ रहा है वैल्यूज रख दो। आधा नंबर हो सकता है मिल जाए, छोड़ने से अच्छा है कि लिख के आना है। ये मैंने 5 और 6 पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट बताए हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सोचिएगा इसके बारे में, उसको फॉलो कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एंकरिंग, जो आप देखते हैं और यूट्यूब वीडियोस में कि एंकरिंग हो रही है, आई एम नॉट डूइंग एंकरिंग। मेरे जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है बोर्ड शीट चेक करने का, अपने स्कूल का, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स का, उसको सोच के, उसको सुन के आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ। अगर मुझसे आपको मेरे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में या अपने किसी और सब्जेक्ट में टाइम को मैनेज करने से रिगार्डिंग, या कोई भी ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। टाइम को मैनेज करना है, टाइम टेबल बनानी है, डेली पढ़ना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आगे वीडियोस बनेंगे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय।